सभी को राधे राधे। आइए आगे के प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। सभी प्रश्न आए हुए हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निम्नलिखित में से हमें निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति को छांटना है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, और डी है हमारा आश्रयदाता की प्रशंसा। तो हमें इसमें से निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति को पहचानना है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। वात्सल्य रस की प्रधानता राम और कृष्ण काव्य धारा पर आधारित प्रवृत्ति है। प्रकृति पर चेतन सत्ताकार और कृतिकाल की है, और आश्रयदाता की प्रशंसा आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषता है। 77वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या फिर जायसी को? तो इन्होंने सबसे कम महत्व किसको प्रदान किया है? कबीरदास को। किसको? कबीरदास को। तुलसी और सूरदास तथा जायसी को इन्होंने बहुत महत्व प्रदान किया है, और इस पर इन्होंने त्रिवेणी भी लिखी है, जिसमें सूरदास, तुलसीदास और जायसी को विशेष महत्व दिया गया है और उनकी प्रशंसा की गई है। जहां भी देखे ये कबीरदास का खंडन ही करते हुए नजर आते हैं। आइए 78वां प्रश्न पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तुलसीदास पर, कबीरदास पर, सूरदास पर, जायसी पर। तो इन्होंने किस पर नहीं लिखी है? कबीरदास पर, क्योंकि कबीर इनके निंदनीय कवि हैं। ये जहां भी देखो कबीर की निंदा ही करते हुए नजर आते हैं। 79वां प्रश्न है हमारा, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं, ये हमारा है, कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। इन पंक्तियों के लेखक को हमें देखना है कौन है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। किसके विषय में? कबीरदास के विषय में। पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेनी है। 80वां प्रश्न है हमारा, सधुकड़ी भाषा से आशय है जिनमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा सही सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। देखिए जो संत कवि थे वो अधिकतर भ्रमण ही करते रहते थे, और जहां भी जाते थे वहां रुकते थे, तो वहां की भाषा भी उनकी शब्दावली में शामिल हो जाती थी, इसलिए इनकी भाषाओं में कई भाषाओं का मिश्रण मिलता है। 81वां प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। और इस पंक्ति को मैं पूरा कर दे, किसने कहा है? दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी कि ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है, रैदास की है, सूरदास की है या मलुकदास की है? तो ये पंक्ति है मलुकदास की। इन्होंने आलसियों पर कटाक्ष करते हुए यह पंक्ति को रचा है। इस दोहे को इन्होंने लिखा है। किसने? मलुकदास ने। 82वां प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? नानक थे, मलुकदास थे, या फिर दादू दयाल थे, या धन्ना थे? तो कौन थे? दादू दयाल। किसके? रज्जब अली खां के गुरु।
83वां प्रश्न है, कबीर दास के गुरु कौन थे? रामचंद्र थे, दयानंद थे, राघवानंद थे या मायानंद थे? तो इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद, कबीरदास के गुरु का। 84वां प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद सागर है, रैदास है, रविदास है या फिर रामानंद है? तो अभी हम ऊपर करके ही आए हैं, तो इनके गुरु का क्या नाम है? रामानंद सागर। देखिए, एक में रामानंद सागर दिया गया है और एक में रामानंद दिया गया है, तो आपको देखना है बहुत ध्यान से। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो आपको बहुत ध्यान से इसका आंसर लगाना है। कभी जल्दी जल्दी में रामानंद सागर भी लग सकता है, तो हमको देखना है रामानंद। आंसर हमारा रामानंद आएगा। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीर की पत्नी का नाम था लोई। क्या नाम था? लोई। कमाल और कमाली इनके क्या थे? कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे। 86वां प्रश्न है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? मगहर और लोई से, तो लोई किसकी पत्नी है? कबीरदास की। और मगहर से भी उन्हीं का ही संबंध है, किसका? कबीरदास का। तो हम आंसर हमारा कबीर ही हो जाएगा। और कहा जाता है कि इनके विषय में एक किंवदंती मिलती है कि जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो काशी में जाकर जिसका मरण काशी में जाकर होता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। तो इन्होंने इस विचारधारा का खंडन करने के लिए अपने अंतिम दिनों में ये कहाँ चले गए थे? मगहर चले गए थे, और मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई है, कबीरदास की। 87वां प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह भी मत किस आलोचक का है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, HP द्विवेदी का। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? यह भी हमारा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए, ये 2 बार परीक्षाओं में आया है अलग अलग तरीके से, ऑप्शन उसमें अलग है, इसमें अलग है। अब हमारा 89वां प्रश्न है, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, किसकी पंक्ति है? पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? किस ग्रंथ से ली गई हैं? ये ग्रंथ है कबीर परिचय से ली गई है, जिसमें कबीर परिचय में कबीर के विषय में, कबीर के चरित्र के विषय में वर्णन मिलता है। और ये जो कबीर परिचय ग्रंथ है, रचना है, ये किसकी है? ये है अनंता दास की। अनंता दास की। किसकी है? अनंता दास की। ये भी आपको ध्यान रखना है। 90वां प्रश्न है हमारा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो आप सभी जानते हैं कबीरदास की है। 91 क्वेश्चन हमारा किससे है? पंक्ति से है, कथन से है। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? देखिए, कटाक्ष करते हुए भी यह कथन है, और ये कथन है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हम डायरेक्ट लगा देते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है।
92 क्वेश्चन है हमारा, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियां किस साहित्य में प्राप्त होती हैं। यानी कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि कबीर ने अपनी उलटवासियों को जो लिखा है वो किसको आधार मानकर लिखा है या कहाँ से ली है। तो ये ली है सिद्ध साहित्य से, क्योंकि सिद्ध साहित्य से ही, सिद्ध और नाथों में ही हमें उलटवासियां दिखाई देती है, और वहीं से कबीर ने भी इनको लिया है। और जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य से ही नाथ साहित्य निकलता हुआ नजर आता है। अब प्रश्न हमारा है 93, आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाई, सोई मुवे धन संचे, सो उबरे जे खाई। किस कवि की काव्य पंक्ति है? ये किसकी है? कबीर दास की है। इसमें इसका आंसर नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप इसको नोट कीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं और आई हुई है। कबीर दास की ये काव्य पंक्ति है, कबीर दास की। ठीक है, अब हमारा 94 प्रश्न आता है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक, क्या बताया है? विद्रोह मूलक। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक मूलक, यह विचार किसका? पढ़ने से ही पता चल रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सॉरी, ये किसका है विद्रोह मूलक? ये हमारा नगेंद्र का है। किसका है? नगेंद्र का है। सॉरी, इसके लिए किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अब हम आते हैं 95 प्रश्न पर। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या बच्चन सिंह का है? तो ये कथन किसका है? ये बच्चन सिंह का कथन है। और बच्चन सिंह के जितने भी कथन होते हैं, लगभग 100% तो नहीं, लगभग उनके कथन में, उनकी जो पंक्तियां हैं उनमें अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मिलता हुआ नजर आता है। अब 96 प्रश्न है, तुम्हें जिनि जानोगी यह निज ब्रह्मा विचार किसने कहा है? कबीर ने कहा है, सूरदास ने कहा है, रैदास ने कहा है, या फिर तुलसीदास ने कहा है? ये कहा है, तुम्हें निज जानो गीत है, यहु निज ब्रह्मा विचार, कबीरदास का कथन है। अब हम आते हैं, प्रश्न हमारा है 97, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? यह पंक्ति कबीरदास के विषय में प्रसिद्ध है, और यह स्वयं कबीरदास जी ने ही कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को और कलम को हाथ में नहीं लिया। यानी कि जो कबीर, इनके विषय में कहा भी जाता है कि कबीर अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, और इन्होंने अपनी जो ये सत्संग करते थे और जो इनके शिष्य होते थे, उन्होंने ही इनकी कहानियों का संकलन किया है और उनकी कहानियों को पदबद्ध किया है। 98 है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? ये भी कबीरदास की है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सारी पंक्तियां आई हुई हैं, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। 99 प्रश्न है हमारा, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग रस है, करुण रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है। तो ये है इसमें शांत रस। आपको याद रखना है, कबीर की जो उलटवासियां हैं उसमें कौन सा रस महत्वपूर्ण है? तो शांत रस। अब हमारा आता है अंतिम प्रश्न,
नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो ये था कबीरदास की माता का नाम क्या था? नीमा। और पिता का क्या नाम था? नीरू। पिता का क्या नाम था? नीरू। माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू, बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली, पत्नी का नाम लोई। और ये इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।